चलिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है माध्य, ये डाटा है, इसका माध्य जो दिया है वो माध्य 21.5 दिया है, यानी x का एक तरफ x दिया है, डाटा 5, 15, 25, 35, 45 और AF का वैल्यू जो दिया है 6, 4, 3, K, 2 और इसका माध्य जो दिया है 21.5। तो K का मान ज्ञात करना है। तो K का मान ज्ञात करने के लिए इसमें हम संचय बारंबारता यानी समेशन ऑफ Fi इंटू Xi, इसका मान निकल है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग इस तरह से, यानी 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा और 15 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो 15 चौका 60, 25 3 75 और इसका K में मल्टीप्लाई करें तो 35 इंटू K और 45 को 2 में मल्टीप्लाई करें तो ये 90। अब यहाँ से हमको क्या करना है, सिग्मा Fi इंटू Xi का वैल्यू निकालें, यानी ये टोटल जोड़ेंगे तो ये 90 18 यानी 255 ये आएगा प्लस 35 के, ये आएगा 35 के और इसको सिग्मा Fi को हम ऐड कर दें, सिग्मा Fi इसका वैल्यू 4 यानी 15 प्लस के, ये अब माध्य बराबर हमारा फार्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा Fi इंटू Xi अपन सिग्मा Fi, सबका वैल्यू रख दें। माध्य का मान दिया है 21.5 इसका टू, इसका मान यहाँ पर निकालें 255 प्लस 35 के अपन 15 प्लस के और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करें इसमें 21.5 में, तो 21.5 इंटू 15 प्लस के इसका टू 255 प्लस 35 के, ये अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 21.5 को गुणा 15 में करें तो मान आएगा 322.5 प्लस 21.5 इंटू के इसका टू 255 प्लस 35 के और ये सब वैल्यू उधर ऊपर कर दें तो ये वैल्यू और के को एक साइड में कर दें और ये जो संख्या उसको एक साइड में कर लें, यानी यहाँ पर 322.5 माइनस 255 इक्वल टू 35 के माइनस 21.5 के, ये माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो 67.5 इक्वल टू, इसको माइनस करें तो ये आएगा 13.5 के। अब के इक्वल टू हो जाएगा 67.5 अपन 13.5, इसको 5 से काटें, हाँ ये 5 बार में काटेगा, यानी के का वैल्यू जो आएगा वो 5, यानी यही आंसर आएगा हमारा के का वैल्यू। अगर के मूल बराबर होंगे, यानी इसमें के का वैल्यू पूछ रहा करा के किस मान के लिए इसके मूल बराबर होंगे, तो इसको हम थोड़ा सा ओपन कर लें, यानी इस तरह से कर दें 2x² माइनस kx प्लस के इसका टू 0 करा, इसका मूल बराबर है। तो जब मूल बराबर होते हैं तो हमारा फार्मूला होता है b² माइनस 4ac इसका टू 0, ये फार्मूले होते हैं। सबका वैल्यू रखें क्योंकि यहाँ से तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a का वैल्यू 2 आ जाएगा और b का वैल्यू माइनस के और c का वैल्यू के, इसमें रखें b का वैल्यू यानी माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू के बराबर 0, तो ये आएगा के स्क्वायर और ये 4 गुना का के माइनस 8 के बराबर 0, इसको इस साइड में कर दें तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 के और के से के कैंसिल हो जाएगा तो के बराबर हमारा आएगा 8, आंसर ए, ये दोनों। अगला क्वेश्चन करें, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी
परिधि 44 सेंटीमीटर, यानी वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस तरह से अगर कर ले 90 डिग्री, एक चतुर्थांश का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका परिधि दे रहा है, यानी इसकी त्रिज्या r मान ले रहे हैं, तो 2 पाई r का वैल्यू दिया है 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पहले r का वैल्यू ज्ञात कर लें, तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 गुणे r बराबर 44 सेंटीमीटर। ये 22/44 2 2 यानी 1 वर्ग कर देगा, r इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई 1 में कर दें, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। r का वैल्यू आ जाए। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। एक बार फार्मूला आता है, थीटा का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 90 अपन 360 गुणे 22/7 गुणे r का वैल्यू यहाँ पर 7 इंटू 7 कैसे 9×36 यानी 4 बार में ये कर दिया, और ये कितना बचेगा 2 1 2 11 2 22 11 7 77 बटे 2, या इसको हम काट दें तो आ जाए हमारा 3 दूना 6 3 दूना 6 8 दूना 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर। ये कौन सा क्वेश्चन था? पहला खंड में तो माना 5 माइनस रूट 3 ए परिमेय संख्या। अगर इसको हम मान ले रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, इसके विपरीत, तो अगर इसको हम परिमेय संख्या सिद्ध कर दे रहे हैं तो इसी का विरोधाभास हो जाएगा, और ये 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ हो जाएगी। तो ये परिमेय संख्या, तो इसको लिखेंगे 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए अपन बी, क्योंकि जितनी परिमेय संख्या होती है वो इसी फॉर्म में होती है, ए अपन बी या पी बाई क्यू के रूप में होती है, इस तरह से। और ए बाई बी है, यहाँ पर ए, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ पर ए तथा बी इक्वल टू नॉट, यानी ये सब जीरो नहीं, कुछ पूर्णांक आएंगे, और ये सब पूर्णांक है, ए बी पूर्णांक है, पूर्णांक है ये। तो यहाँ से रूट 3 को इस साइड में कर दें तो ये हो जाएगा 5 माइनस ए अपन बी इक्वल टू रूट 3, यानी रूट 3 इक्वल टू आ गया 5 माइनस ए अपन बी। और ए और बी पूर्णांक है, और किसी पूर्णांक संख्या को 5 में से माइनस करें तो वो भी हमारा पूर्णांक है, या तो ऋणात्मक है या तो धनात्मक है। तो जिससे हमको प्रूफ हो जा रहा है कि ये हमारा रूट 3 भी एक का परिमेय संख्या है, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर लिखूंगा चूंकि ए व बी एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए 5 माइनस ए अपन बी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है कि कड़ी 5 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है।
हुआ है कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए यह आता 5 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह प्रूफ हो जाएगा, यहाँ पर प्रूफ कर देंगे। क्वेश्चन और दिया है जो कि सीबीएसई बोर्ड में पूछ लिया था, बस यहीं पर प्रूव कर दिया कि चित्र कीजिए 5 माइनस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह सीबीएसई बोर्ड में दिया है 2017 में दिया था। तो ठीक इसको भी इसी तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह का क्वेश्चन तो हमेशा 2 नंबर का देता है बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में हो या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो इसको हमको रख लेना है और इसी तरह बिल्कुल लिख देना है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो इसके लिए हम मान लेंगे, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। तो प्रथम शब्द करा कि संख्याओं का योग 27 हो, यानी x प्लस y बराबर 27, ये समीकरण। और द्वितीय शब्द अनुसार या द्वितीय प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन इनका गुणनफल 182 दिया गया है। x इंटू वाई बराबर 182, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ से x इक्वल टू हम निकाल लें 182 अपॉन y, और ये मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में मान रखने पर इसी को यहीं पर समीकरण 2, यानी ये x का मान समीकरण 1 में यहाँ पर रख दें। तो ये हो जाएगा 182 अपॉन y प्लस वाई इक्वल टू 27। इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 182 प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो ये हो जाएगा 27y, यानी ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 27y, इसको इस साइड में कर दें प्लस 182 बराबर 0। अब हमको 182 का खंड करना है, जोड़ने घटाने पर 27 है। ठीक है, इसका खंड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 63 91, यानी 14 और 13। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182 बराबर 0। तो यहाँ से हम y कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा y माइनस 14, और यहाँ से 13 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा y माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ से y माइनस 14 एक ब्रैकेट में कॉमन कर दें और दूसरे ब्रैकेट में कर दें y माइनस 30 बराबर 0, और y माइनस 14 बराबर 0 करेंगे तो ये y बराबर 14 आएगा। दूसरा y माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 13 आएगा। तो ये तो y का मान आ गया, यानी दूसरी संख्या की y का वैल्यू 14 या 13 होगा। यही मान अगर समीकरण 2 में रखें, यहाँ पर समीकरण 2 से या समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, यानी y बराबर 14 रखेंगे यहाँ पर तो x बराबर आएगा y बराबर 14 पर, तो x बराबर आएगा 182/14, यानी x बराबर 13। दूसरा y बराबर अगर 13 रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर यहीं पर 182/13, तो ये आ जाएगा
x का वैल्यू 14, यानी यहाँ पर y का वैल्यू 13 रहेगा तो x का वैल्यू 14 होगा, और y का वैल्यू 14 रहेगा तो x का वैल्यू 13 होगा। इस तरह से आंसर आएगा, यानी 13 14 ये संख्याएं होंगी। अगला क्वेश्चन करना है, यहाँ पर पॉइंट ये दो ले रहे हैं ए पॉइंट बी, और इसका निर्देशांक दिया है, ए का मान ले रहे हैं -1, 7, और बी का जो निर्देशांक मान ले रहे हैं वो 4, -3। करें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना जो इसको 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी 2 संबंधित 3 के अनुपात में। तो ये बिंदु पी ले रहे हैं, इसी का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसको हम मान ले रहे हैं पी का निर्देशांक x तथा y है। 2 संबंधित 3 में, यानी इसको 2 के अनुपात में और इसको 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अंतर विभाजन का जो फार्मूला होता है वो अंतर विभाजन का सूत्र, यानी p का निर्देशांक x, y इसका टू होता है ये m1 कर लें, इसको m2, तो ये होता है हमारा m1 इंटू s2 प्लस m2 इंटू s1 अपन m1 प्लस m2। ये x का मान आता है, और y का मान जो आता है वो आता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। ये निर्देशांक का फॉर्मूला आता है। तो सबका मान अब रखें तो हमको x y का मान आ जाए, यानी m1 का वैल्यू ये 2 रखते हैं, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 2 इंटू s2 का वैल्यू ये रखें x2 y2 और x1 y1। तो x2 का वैल्यू 4 प्लस m2 का वैल्यू 3 इंटू x1 का वैल्यू -1 अपन m1 प्लस m2, यानी 2 प्लस 3, ये ऐड कर ले कॉमन m1 2 इंटू y2 -3 प्लस m2 3 इंटू y1 का वैल्यू 7 अपन 2 प्लस 3, 8 -3 अपन 5 -6 प्लस 7 21 अपन 5। तो यहाँ से आएगा वैल्यू 5 अपन 5, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 अपन 5 यानी 1, और 21 में से 6 माइनस करें तो आ जाएगा 15/5, यानी 15/5 यानी 3 आ जाएगा। ये हमारा निर्देशांक आएगा। तो लेकिन पी बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु का निर्देशांक बराबर 1,3 है, यही आंसर आएगा हमारा। और अगला क्वेश्चन कर रहा है, और इससे पी तथा क्यू बिंदु पर, पी तथा क्यू ये बिंदु ले रहे हैं, और मीनार की ऊंचाई हम मान रहे हैं, मीनार की ऊंचाई ए बी, और यहाँ से उन्नयन कोण जो देख रहा है, यानी उन्नयन कोण एक दूसरे को कोटिपूरक है। तो एक थीटा मान रहे हैं, तो दूसरा हो जाएगा कितना 90 माइनस थीटा, ये होता है, क्योंकि कोटिपूरक जो कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं, यानी कोटिपूरक दो कोणों का योग जो होता है 90 अंश का होता है, उसी को कहते हैं कोटिपूरक कोण। तो इसमें हमको प्रूव करना है कि इसका ऊंचाई, यानी माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो हमको ये सिद्ध करना है कि h बराबर √a इंटू बी, ये है। तो इसमें हम ले रहे त्रिभुज ए पी बी tan थीटा बराबर लंब बटा था, ये हमारा लाल बटे कक्का से हम लोग फाइंड कर लें, यानी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हमारा ए बी अपन आधार ए पी, सबका वैल्यू रखते हैं। तो tan थीटा
इजकल टू एच अपॉन, और इसको ये वाली दूरी ए मान ले रहे हैं, दिया है कि इसको ए मानना है, और दूसरा ये दूरी बी पूरा यहाँ से यहाँ तक ये भी कर लें। तो ए पी का वैल्यू ये हो जाएगा, तो ए का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं, यह चीज इक्वल टू आ जाए ए इंटू टेन थीटा, ये समीकरण ए, इसका ए का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिए, और दूसरा इसी तरह त्रिभुज, अब बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं ए क्यू बी में, ए क्यू बी में टेन 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा इक्वल टू लंब बटा था, तो लंब हमारा ये हो जाएगा, ये भी अपन आधार ये पूरा हो जाएगा ए क्यू, तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू ए बी का वैल्यू एच और ए क्यू का वैल्यू बी, ये मल्टीप्लाई करें तो एच इक्वल टू आ जाएगा हमारा बी इंटू कॉट थीटा, इसको समीकरण 2 कर लें। अब यहाँ पे लिखते समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर समीकरण ए तथा समीकरण 2 का गुणा करने पर, यानी समीकरण 1 और 2 का गुणा करेंगे, यानी h को गुणा h में करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू ए का गुणा बी में करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी इंटू tan थीटा का cot थीटा में गुणा कर दें तो tan थीटा इंटू cot थीटा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा से h बराबर हो जाएगा हमारा ए बी, और ये tan थीटा जो है वो cot थीटा से कट जाएगा, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा का लिख सकते हैं 1/tan थीटा, ये tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर जो है यानी इंटू वैल्यू आ जाएगा ए इम्प्लाइज दैट द साइन वैल्यू, तो एच इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो वो कड़ी में आ जाएगा, कड़ी में ए बी, यही में लिख देंगे सिद्ध होगा, एच हमें सिद्ध हुआ। ये हमको प्रूफ करना था कि एच का मान जो आएगा अंडर रूट ए बी आएगा। अगला क्वेश्चन, cos A बराबर cos A माइनस 1 अपॉन cos A प्लस 1, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए इसको चेंज कर दे रहे हैं, तो कॉट को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर कॉट को लिख सकते हैं हम लोग cos A अपॉन साइन A माइनस cos A अपॉन cos A, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ये लेकर आउट कर रहे हैं, ये हो जाएगा cos A अपॉन साइन A माइनस cos A, ये अब यहाँ से cos A कॉमन ले लेंगे, cos A यहाँ पर है, cos A यहाँ पर, तो cos A कॉमन अगर लें यहाँ पर तो cos A कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/sin A माइनस 1, क्योंकि cos A कॉमन कर रहे हैं, और इस यहाँ से भी कॉमन कर रहे हैं cos A यहाँ से और यहाँ से, तो ये cos A कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 1/sin A प्लस 1, अब ये cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा, और 1/sin A इक्वल टू होता है चूँकि 1/sin A इक्वल टू cos A, और यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि cot A बराबर ये जो होता है cos A अपॉन sin A, ये जो सूत्र होता है वही लिखें यहाँ पर, और 1/sin A इक्वल टू cos A, तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos A माइनस 1 अपॉन, इसको भी लिख देंगे cos A प्लस 1, और यही हमारा राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था, तो ये हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हुए। अगला क्वेश्चन, ये R1 कर दे रहे हैं, ये R2 कर दे रहे हैं,
R1 का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, R1 बराबर 8 सेंटीमीटर और R2 का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। करा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, यानी इन दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ रहे हैं। तो एक तो तीसरा हमको वृत्त बन रहा है, तो इसी वृत्त का हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। इसको मान लेंगे कैपिटल आर, यानी कैपिटल आर का मान ज्ञात करना है। तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग, वृत्तों के क्षेत्रफल का योग यानी A1 प्लस A2 कर दे रहे हैं। एरिया 1 प्लस एरिया 2 इक्वल टू कैपिटल है। ये लिख रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन ले लें और R1 का मान रख दिया, R1 का मान 8 दिया है, 8 का स्क्वायर प्लस ये R2 का मान 6 दिया है, 6 का स्क्वायर इक्वल टू ये पाई R स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल, ये 64 प्लस 36 बराबर R स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 इक्वल टू R स्क्वायर। तो R इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 100, यानी R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा और ये इम्प्लाइज दैट का फार्मूला दे दें साइन